नमस्कार। वेलकम टू वेदअप के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जो आज का हमारा टॉपिक है टाइम एंड वर्क का सेकंड पार्ट। एक क्लास इसकी हो चुकी है, उसमें कुछ क्वेश्चन बच गए थे, उन्हीं को हम आगे डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो कल हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था क्वेश्चन, यानी पिछली क्लास में हमने यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। इसके आगे के क्वेश्चन देखेंगे हम, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमको दिया है कि A इज ट्वाइस एज इफिशियंट एज B, यानी A B की तुलना में क्या है, B की तुलना में दो गुना इफिशियंट है। B इज ट्वाइस इफिशियंट एज C, ऑल थ्री वर्किंग टुगेदर विथ D कैन कंप्लीट ए वर्क इन 4 days. If D alone can do this work in 16 days, how many days A alone can do 75% of the same work? इस प्रकार के पीछे काफ़ी क्वेश्चन हो चुके हैं कि हमको दे रखा A क्या है, B से दो गुना इफिशियंट है, और B का इफिशियंसी C की अपेक्षा दे सका, B C से कितना है, दो गुना इफिशियंट है। और अगर ये तीनों साथ में काम करते हैं, D भी अगर उनके साथ में काम करता है तो कितने दिन में, 4 दिनों में काम कंप्लीट हो जाता है। तो D अगर इस काम को 16 दिन में अकेले कंप्लीट कर लेता है तो बताना A कितने दिनों में इस काम का 75% कंप्लीट करेगा, ठीक है। तो A और B का अगर हम इफिशियंसी का रेशियो पूछें तो आपसे क्या होगा, आप कहोगे 2:1। उसी तरह अगर आपसे B और C का इफिशियंसी का रेशियो पूछा जाए तो कितना है, 2:1 इसका भी है। यानी A, B और C की इफिशियंसी का रेशियो कितना होगा, 2 का गुणा यहाँ पे कर दो तो कितना हो जाएगा, 4:1, ठीक है। फिर आगे दिया कि अगर ये D भी अगर साथ में हो जाए, ठीक है, D भी अगर साथ में हो जाए तो कंप्लीट वर्क को कितने दिन में कर लेंगे, 4 दिनों में कर लेंगे। और D अकेले इस काम को कितने दिनों में कर सकता है, 16 दिनों में कर सकता है। तो बताओ A उस काम का 75% कितने दिनों में कर लेगा, कैसे करोगे। तो देखो सबसे आसान तरीका है कि एलसीएम से करो आप। देखो हमको दिया कि A प्लस B प्लस C प्लस D, यानी चारों मिलकर अगर इस काम को कंप्लीट करते हैं तो कितने दिनों में कर लेंगे, 4 दिनों में। और D इसी काम को अकेले करेगा तो कितनों दिनों में करेगा, 16 दिनों में। तो एलसीएम कितना ले लो, 16। 4:1 का क्या हो जाएगा, इनकी इफिशियंसी का रेशियो हो जाएगा। तो हम आपसे पूछें A प्लस B प्लस C की इफिशियंसी कितना हो जाएगी, आप कहोगे 3, और D की इफिशियंसी कितना हो गई, 1। अब हमसे पूछा है कि अब A का बताओ, A अकेले कितने दिनों में काम कर सकता है। तो सबसे पहले आपको A की इफिशियंसी का रेशियो निकालने आना चाहिए। तो देखो अगर हमको दिया 4, 2, 1, इनकी इफिशियंसी का रेशियो है, और इन तीनों को मिलाकर हमको कितना दे रखा है, 3, ठीक है। इन तीनों को मिलाकर हमको दे रखा है 3। तो बताओ A कितना होगा, A का हो जाएगा 4 में 4, 2, 6, 1, 7। A की इफिशियंसी इतना हो गई, और टोटल वर्क कितना हमने माना, 16 यूनिट। 16 यूनिट का कितना करना है, केवल 75, यानी 3/4 करना है। तो कितना समय लगेगा इसको करने में बताओ, 3 × 4/7, 3 × 4/7। तो देखो 3 से 3 कट जाएगा, और 4 चौका 16, यानी कितना आ जाएगा, 7 डेज, ठीक है। कितना होगा, 7 दिन। समझ पाए। देखो क्वेश्चन में क्या था, हमको ABC का इफिशियंसी का रेशियो दे रखा था, और हमको एक जानकारी और दिया हुआ था कि अगर ABCD चारों मिलकर काम करे तो 4 दिन में हो जाएगा, और D उसी काम को करे तो 16 दिनों में हो जाएगा। तो हमने कहा मान लो पूरा वर्क कितना, 16 यूनिट है, तो D की इफिशियंसी 1 आ गई, और ABC की इफिशियंसी कितना हो गई, 3। तो 3 अगर A की इफिशियंसी है, तीनों की इफिशियंसी है, तो केवल A की कितना होगी, 4/7। तो यहाँ से हमने A की वैल्यू निकाल लिया। A को केवल कितना, 75% वर्क करना है। कितना आंसर आ गया, 7 दिन, ठीक है। आगे बढ़े। तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि A तथा B किसी कार्य को अलग अलग क्रमशः 20 दिन तथा 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने कुछ समय तक एक साथ मिलकर कार्य किया, तत्पश्चात B कार्य छोड़कर चला गया। यदि शेष कार्य A ने 10 दिनों में पूरा किया तो B कितने दिनों में कार्य को कर सकता था। तो देखो इस प्रकार के कई क्वेश्चन हो चुके हैं, ये आपके लिए होमवर्क है, स्वयं से करिए। अगर आंसर इसका 6 आएगा, 6 दिन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज और बी 12 डेज। अगर वे साथ शुरुआत करते हैं काम करना और बी क्या करता है 3 दिन काम करने के बाद, यानी काम खत्म होने के 3 दिन पहले छोड़ देता है, तो हमको बताना है कि कितने दिनों में वर्क वाज कंप्लीट, यानी कितने दिनों में पूरा काम कंप्लीट हुआ। तो यह नया क्वेश्चन है। देखो हमको दिया कि ए अगर अकेले काम करता तो कितने दिनों में, 18 दिनों में, और बी इसी अगर काम को करता तो कितने दिनों में करता, 12 दिनों में। तो ठीक, अगर मान लेते हैं पूरा वर्क कितना रहा होगा, 36 यूनिट मान लें, तो 36 यूनिट ये इसका कितना हो जाएगा, 2 एफिशिएंसी हो जाएगा 2 यूनिट पर डे, और इसकी एफिशिएंसी कितना हो जाएगी 3। अब हमको दिया कि जो बी है काम खत्म होने के जस्ट 2-3 दिन पहले छोड़ देता है, तो अब हमको कैसे पता कितने दिन बाद काम खत्म होगा। ठीक है, अगर देखो अगर ये दोनों साथ में काम करते हैं तो आप कहते हैं 3 तो 5 दिन लगता और 36 से फिर हम डिवाइड करते हैं, लेकिन हमको पता नहीं है कि कितने दिन बाद एग्जैक्ट वह छोड़ रहा है। तो मान लेते हैं कि काम जो टोटल है पूरा x दिन में कंप्लीट होगा। तो x दिन में काम कंप्लीट होगा, तो आप बताइए कि x दिन में अगर काम कंप्लीट होता है तो a कितने दिन काम करेगा। a तो पूरा लास्ट तक काम किया, x दिन तक काम किया, लेकिन b कितने दिन तक काम करेगा, केवल x माइनस 3 डेज तक, क्योंकि 3 दिन पहले काम खत्म होने के पहले वह क्या कर देता है, छोड़ देता है। तो कितना हो जाएगा, आप कहोगे ए की एफिशिएंसी कितना, 2 टाइम्स x प्लस x माइनस 3 इंटू 3, बी की एफिशिएंसी और टोटल वर्क कितना है 36 यूनिट। कंप्लीट हो जाएगा, सॉल्व कर दो, 3x 5x हो जाएगा और 9 इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 27। तो x बराबर कितना आ जाएगा 27/5। कोई ऑप्शन नहीं है, 18 दूनी 36, 12 3 36। ठीक है, 9 इधर आके ऐड होगा ना, ये हो जाएगा कितना 9 ऐड होगा तो 45 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा 9 डेज। यह हो जाएगा 45, तो x बराबर है कितना आ जाएगा 9 डेज। ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है कि a और b एक कार्य को क्रमशः 45 और 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, परंतु a ने कुछ समय बाद काम छोड़ दिया और b ने 23 दिन में शेष कार्य को पूरा किया। राइट, यानी जो अब बचा हुआ काम है उसको b कितने दिनों में करता है, 23 दिनों में करता है। तो a ने कितने समय बाद कार्य छोड़ दिया। देखो a हमको दिया है, a किसी कार्य को 45 दिनों में और b 40 दिनों में पूरा कर लेते हैं। एलसीएम कितना हो जाएगा 120 नहीं 90 360। तो 360 ले लेंगे तो यह कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, और यह कितना हो जाएगा 8। ठीक है, 8 हो जाएगा। अब देखो एलसीएम क्या है ना, आप सोचा करो, जैसे हमको यह दिमाग में आ गया कि 45 गुना 90 होता, तो 90 अगर और 4 में अगर 9 और 4 का हमको लेना होता तो 360 होता। तो मतलब एलसीएम आपको थोड़ा सा तेजी से लेना आना चाहिए। ठीक है, बार बार मैं बता चुका हूँ, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको हो जाएंगे आप भी अभ्यस्त। आगे दिया है कि 40-45 दिनों में पूरा करते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, परंतु ए ने कुछ समय बाद काम छोड़ दिया और बी ने 23 दिन में शेष कार्य को पूरा किया। तो शेष कार्य को 23 दिन में पूरा करता है। चलो मान लेते हैं कि ये दोनों क्या है, x दिनों तक दोनों मिलकर साथ काम करते हैं। x दिनों तक साथ मिलकर काम करते हैं, उसके बाद बचा हुआ काम 23 दिन में b क्या कर देता है, कंप्लीट कर लेता है। तो अगर x दिन तक दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे तो कितना काम हो जाएगा 9 8 17x। तो कितना रिमेनिंग वर्क होगा, आप कहोगे रिमेनिंग वर्क हो जाएगा 360 माइनस 17x। तो काम कितना बचेगा 360 माइनस 17x। और इसको b कितने दिनों में कर दे रहा है, b कर रहा है 23 दिनों में, और b की एफिशिएंसी कितना है 9। राइट, तो सॉल्व कर लो, यहाँ से x की वैल्यू हमको मिल जाएगी। यह हो जाएगा 360 180 27 कितना हो जाएगा 207।
और यह कितना हो जाएगा 93। ठीक है 7, अगर ऐसा 7 इसको हम बोल देंगे यहाँ कितना हो जाएगा या 5, 153। ठीक है बराबर कितना 17x। तो x बराबर कितना आ गया 9। तो हमसे यही पूछा कितने दिन तक इन दोनों ने साथ में काम किया। ए ने कितने दिनों बाद कार्य छोड़ दिया, तो या ए ने कितने दिनों बाद कार्य छोड़ दिया, या ये दोनों कितने दिनों तक साथ काम किए थे। कितना हुआ 9 दिन। ठीक है आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हमको दिया कि ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 16, 32 और 48 दिनों में कर सकते हैं। वे साथ साथ कार्य आरंभ करते हैं, किंतु बी कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले और सी 6 दिन पहले कार्य छोड़ देता है, तो कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ। देखो इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप केवल समझ लेना कि कितने दिन तक इन लोगों ने साथ में काम किया, या जो भी जिस प्रकार से कंडीशन दिया हो। जैसे हमको दिया कि ए बी और सी कितना कितना दिया है 16, 32 और 48। ठीक है 16, 32, 48, तो 16 3 48 कितना हो जाएगा 1 और अच्छा 48 से ये हो जाए, लेकिन 32 से नहीं कटेगा। ठीक है तो 64 कर लें 32, तो 64 ये नहीं होगा 96 कर लें, 96 हो जाएगा। 96 कर लो, तो ये 16 छक्का 96, 16 छक्का 96, 32 तिहैया। पिछले वीडियो में एक गलती हुई तो हम 32 गुणा 2 कर दिए थे, याद है आपको, जिसकी वजह से आंसर गलत हमारा आ रहा था। और यहाँ पे कितना हो जाएगा 48 दूना 96। ठीक अब बोला है कि ये लोग क्या करते हैं कि वे साथ साथ कार्य आरंभ करते हैं, लेकिन कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले। तो हमने बोला कि भाई मान लो पूरा कार्य कितने दिनों तक हुआ x दिनों तक हुआ, तो कार्य समाप्त होने के कितने दिन पहले बी छोड़ देता है 8 दिन पहले, और सी कितने दिनों पहले छोड़ देता है सी 6 दिनों पहले कार्य को छोड़ देता है। सी 6 दिन पहले समाप्त होने से पहले और बी कितना होता है 8 दिन पहले। तो हम कहेंगे कि x माइनस 8 दिन पहले तक, यानी यहाँ तक, भाई ये 8 दिन यहाँ से है और यहाँ से कितना है 6 दिन, यह 2 दिन और एक्स्ट्रा है। तो हम कहेंगे x माइनस 8 डेज तक तो सभी ने साथ साथ में काम किया था। तो आप कहोगे x माइनस 8 कितना काम हो जाएगा 6 3 9 2 11। ठीक है प्लस अब अगले 2 दिन तक क्या है सी काम करता है, क्योंकि बी 8 दिन पहले छोड़ के चला जाता है, अभी सी काम कर रहा है। तो अभी ए और सी काम करेंगे, तो ए और सी काम करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 2 8, कितने दिनों के लिए 2 दिनों के लिए। और उसके बाद बाकी बचे हुए 6 दिन के लिए कौन काम करेगा, बाकी बचे हुए 6 दिन के लिए अकेले कौन काम कर रहा है ए, 36 यूनिट काम कर लेगा। तो इस प्रकार कितना यूनिट काम हो जाएगा आप कहोगे 96। तो सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा यह 11x माइनस 88, 6 2 8 दूनी 16 और 36 कितना 52 हो जाएगा, यह हो जाएगा 98। ठीक है इसको जोड़ देंगे तो कितना 36, 36 माइनस होगा तो इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो यह कितना हो जाएगा 132। तो x बराबर कितना आ जाएगा 12 दिन। ठीक है कौन सा ऑप्शन होगा 12 दिन। देखो बस इसमें इतना समझना था आपको कि हमको दिया था कि भाई बी जो है वह 6 दिन पहले काम छोड़ देता है, 8 दिन पहले काम छोड़ देता है। तो अभी 8 दिन और काम होना है, लेकिन बी क्या होता है इसी पॉइंट पे क्या करता है स्किप कर देता है। अभी 8 दिन काम और होना था, लेकिन बी ने काम छोड़ दिया। ठीक तो 8 दिन अभी काम होना था, लेकिन बी ने काम छोड़ दिया। उसके बाद 2 दिन बाद क्या करता है सी छोड़ देता है। तो अभी कितने दिन काम होना था 6 दिनों तक काम होना था, लेकिन सी ने भी छोड़ दिया। तो हमने कहा सबसे पहले हमको यह पता कर लेना कि कितने दिनों तक तीनों ने मिलकर काम साथ में किया होगा। तो आप कहोगे 8वें दिन काम खत्म होने के 8 दिन पहले तक तो सभी ने एक साथ में काम किया, तो कितना यूनिट काम हुआ होगा इतना। फिर बी छोड़ देता है, तो अभी सी है
सी अभी 2 दिन तक और आगे 2 दिनों के लिए है, तो अब ए और सी मिलकर काम करते हैं, कितना यूनिट काम करेंगे, 16 यूनिट। उसके बाद सी भी चला जाता है, अब कौन बचा, केवल ए बच रहा है और लास्ट के 6 दिन तक काम करेगा, तो कितना यूनिट काम करेगा, 36 यूनिट। टोटल काम इस प्रकार से हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो हमने साल को लिया तो हमको एक्स की वैल्यू मिल गई, कितना आ गया, 12 डेज। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, फिर आगे दिया हुआ कि अगर ए बिगिन टू डू द वर्क एंड दे वर्क अल्टरनेटिव वन एट ए टाइम फॉर 1 डे, यानी एक दिन केवल कोई एक ही काम करेगा और वो अल्टरनेट, यानी पहले दिन अगर ए काम करता है तो दूसरे दिन कौन काम करेगा, बी करेगा, फिर अगले दिन कौन करेगा, ए, फिर अगले दिन बी। इसी प्रकार ये अल्टरनेट काम करते हैं। तो हमको बताना है कि पूरे काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे। तो ये अल्टरनेट डेज वर्क पे बेस्ट प्रॉब्लम है। कैसे करेंगे, देखो ए हमको दिया कितना दिनों में, 12 दिनों में, बी कितना दिया, 18 दिनों में, एलसीएम कितना 36, ए की एफिशिएंसी कितना आ गई 3, बी की 2। यानी अगर पहले दिन ए काम करेगा तो दूसरे दिन बी, फिर अगले दिन ए, फिर अगले दिन बी, इसी तरह करेंगे। यानी अगर पहले दिन कितना यूनिट वर्क होगा, केवल 3, दूसरे दिन 2 यूनिट होगा, फिर 3 यूनिट, फिर 2 यूनिट। यानी एक चीज़ आप देख रहे हो तो अल्टरनेट डे पे वर्क कर रहे हैं, लेकिन किसी एक दिन फिक्स वर्क नहीं है। यानी किसी एक दिन 3 यूनिट वर्क हो रहा है तो अगले दिन कितना हो जा रहा है, 2 यूनिट हो जा रहा है। लेकिन अगर हम 2 दिनों का देखें तो आप कहोगे 2 दिनों में कितना वर्क हो रहा है, 5 यूनिट हो रहा है। और एक चीज़ और नोट कर सकते हो आप कि 2 दिनों के बाद कौन काम करने आएगा, 2 दिनों के बाद जस्ट अगला कौन दिन आएगा, कौन काम करने आएगा, ए काम करने आएगा। या आप ऐसे बोलो कि 8 डे पे ए काम करने आ रहा है, इवेंट डे पे कौन आ रहा है, बी आ रहा है। तो देखो दिया है कि 2 दिनों में कितना काम हो रहा है, 2 दिनों में अगर हम आपसे पूछें तो कहोगे आप 5 यूनिट काम हो रहा है। हमको टोटल काम कितना करना है, 36 यूनिट करना है। तो ऐसा करते हैं, पहले हम यह देख लेते हैं कि 7 दिनों में कितना काम होगा। क्यों, क्योंकि 7 दिनों तक हम पहुंच जाएंगे, कितना 35 यूनिट वर्क हो जाएगा हमारा। और दिन कितने हो चुके होंगे, आप कहोगे 14 डेज, यानी 14 दिन हो चुका होगा और 35 यूनिट काम कंप्लीट हो चुका होगा। ठीक है, अभी कितना कितना काम बचा होगा, आप कहोगे 1 यूनिट, 1 यूनिट काम अभी बचा है। ठीक है, और अगले दिन अब कौन काम करने आएगा, अगले दिन आप कहोगे आएगा काम करने के लिए ए। और ए की इफिशियंसी क्या है, ए भाई किसी काम को 3 दिनों में एक दिन में 3 यूनिट काम करता है। तो देखो एक दिन में, या ऐसे कहें 3 यूनिट काम करता है एक दिन में, तो बताओ 1 यूनिट काम कितने दिनों में करेगा, आप सीधा कहोगे 1/3। या आपको इतना सब करने की जरूरत नहीं है, 3 यूनिट काम करना है, उसकी इफिशियंसी कितना है, 3 है, तो टाइम कितना लगेगा, टाइम होता है वर्क अपान में इफिशियंसी। वर्क कितना करना, एक, इफिशियंसी कितना, 1/3 डेज। तो कितने दिन काम लगा कंप्लीट करने में, 14 दिन यहाँ पर और 1/3 दिन यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 14 एंड 1/3 डेज। ठीक, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि ए और बी एक साथ काम करते हुए किसी कार्य को डी दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले उसी कार्य को करने में कितना दिन लेगा, 8 + डी, और बी अकेले उसी काम को करने में कितना समय लगेगा, 18 + डी। तो ए अगर 4 दिनों तक काम करता है तो शेष कार्य को पूरा करने में अकेले बी द्वारा लिया गया समय क्या होगा। देखो ए किसी कार्य को कर रहा है 8 + डी दिन में और बी 18 + डी दिन में, और टोटल काम कंप्लीट कितने दिनों में हो रहा है, डी दिनों में हो रहा है। ठीक है, टोटल काम कंप्लीट हो रहा है डी दिनों में। तो हमको सबसे पहले यह निकालना होगा कि इस डी की वैल्यू क्या होगी। तो आप कहोगे टोटल काम डी दिनों में कंप्लीट हो रहा है, एक कर रहा है 18 + कितने, 8 + डी दिनों में, और दूसरा 18 + डी दिनों में। हम वो ए बी अपान में ए + बी का फार्मूला लगा रहे हैं, यह कितना हो जाएगा 8 + डी + 18 + डी। तो देखो जहाँ जैसे जो यह एक्सप्रेशन आ रहा है, ठीक है, जो यह एक्सप्रेशन है हमारे सामने, इसको आप सॉल्व करोगे ना, तो जो यहाँ से डी की वैल्यू डायरेक्ट आती है वह कितना होता है, √में इन दोनों का सम मल्टीप्लिकेशन होता है, 8 × 18। तो डी की वैल्यू कितना आ जाएगी, 12।
और अगर आप करना चाहो तो भी कर सकते हो। देखो इसको याद रख लीजिए, या बहुत जगहों पे काम देगा, जैसे आपका अलजेब्रा वगैरह, अलजेब्रा में भी काम आएगा। कभी कभी इस तरह से एक्सप्रेशन आता है, इसकी वैल्यू देखो ये कितना हो जाएगा, आप सब सॉल्व कर लीजिए। नीचे हो जाएगा कितना, नीचे हो जाएगा 26 + 2d, 26 + 2d। यहाँ पे कितना हो जाएगा 18 × 144 प्लस 8 × 18 26d प्लस d²। देखिए ये कितना हो जाएगा 26d कट जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2d², और इधर लेके आएंगे तो d², d² बराबर कितना 144, तो d बराबर कितना आ जाएगा 12। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, जब भी ऐसा मिले तो आप बोलो ना d बराबर कितना होगा 8 × 18, ठीक है। तो अगर d बराबर 12 आ गया तो a कितना समय लेगा, a हो जाएगा 20 दिन, और यह कितना हो जाएगा 30 दिन। तो टोटल वर्क हम कितना मान लें 60। टोटल वर्क अगर हम 60 मान लेते हैं तो इफिशियंसी हमको मिल गई 3 और 2। अब आगे हमको दिया है कि द रिमेन कि एक वर्क फॉर 4 डेज टू कम ए वर्क फॉर 4 डेज, द रिमेनिंग वर्क विल बी कंप्लीटेड बाय बी एलोन इन। तो 4 दिनों तक ए ने काम किया तो कितना काम हो जाएगा 12 यूनिट। तो कितना काम बचा अभी 48। अब इसको बी अगर करेगा तो कितने दिनों में कर देगा 24 दिनों में, ठीक है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है कि दो कर्मियों ए और बी ने एक साथ मिलकर एक कार्य 5 दिनों में पूरा कर दिया। यदि उनमें ए ने अपनी वास्तविक क्षमता से दोगुनी क्षमता से कार्य किया होता और बी ने अपनी वास्तविक क्षमता के 1/3 क्षमता से कार्य किया होता, तो वही कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाता 3 दिनों में। तो हमको बताना है कि ए अकेले कितने दिनों में कार्य पूरा कर सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। देखो हमको दिया है कि ए और बी अगर दोनों मिलकर साथ में काम करेंगे तो कितने दिनों में काम पूरा हो जाएगा 5 दिनों में हो जाएगा। आगे हमको एक जानकारी दे रखा है कि अगर ए अपनी क्षमता से क्या है, अगर ए अपनी क्षमता का दोगुनी क्षमता से काम करता, ठीक है, 2 टाइम से, और बी कितना अपनी क्षमता का केवल 1/3 काम करता, तो यह कार्य जो 3 दिनों में पूरा हो जाता। तो हमको बताना है कि भाई कितने दिनों में ए अकेले कितने दिनों में यह काम कर सकता है। कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। तो सॉल्यूशन देखने से पहले एक बार आप वीडियो स्टॉप कर लीजिएगा, खुद से सॉल्व करिए, उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा, ठीक है। तो हमने आपको देखो एमडीएस रूल बताया था शुरुआत में ही, ठीक है। एमडीएस रूल क्या था हमारा, एमडीएस रूल था कि अगर मैन आवर और डे कुछ भी हो सकता है, अगर उसको वर्क यूनिट्स हम निकालें, अगर डिवाइड बाय वर्क कर दें तो यह क्या होगा कांस्टेंट होगा। अगर कोई दूसरा आदमी यानी कुछ संख्या से कुछ दूसरे दिन में, कुछ दूसरे आवर में, कुछ दूसरा यूनिट वर्क करते हैं तो यह क्या होगा, हमेशा इनका जो रेशियो होगा वह इक्वल होगा। तो बताओ अगर यहाँ पे तो एक ही वर्क कर रहे हैं, ए और बी उसी काम को कितने दिनों में कर रहे हैं 5 दिनों में कर रहे हैं, जबकि ए अब यहाँ पे इसकी एफिशिएंसी कितना हो गई, अब 2 गुना हो गई, और बी की एफिशिएंसी कितना हो गई 1/3 हो गई। अब कितना समय लग रहा है इनको पूरा काम करने में 3 दिन लग रहा है। तो दोनों जगहों पे क्या है, वर्क हमारा सेम है। तो वर्क हमारा सेम है तो ए और बी की एफिशिएंसी का हम रेशियो निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा 5A + 5B, इधर कितना हो जाएगा 6A + 3B, सॉरी बी होगा केवल ना। तो ए रेशियो बी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ए और बी का रेशियो निकालो कितना हो जाएगा, इधर लेते आएंगे 1 हो जाएगा, और इसको लेके आएंगे तो इधर 4 हो जाएगा। तो यानी कितना 1:4, ठीक है। इसको हम 4:1 हो जाएगा ना, 4:1, 4:1। अब देखो जो हमसे क्वेश्चन पूछा अब हम कर लेंगे। अब हमको पूछा है कि बताओ ए अकेले कितने दिनों में पूरे काम को कर सकता है, ठीक है। अब टोटल वर्क हम कितना पूरा 5 दिन में ये काम कर रहे हैं, तो टोटल वर्क कितना होगा, आप कहोगे ए और बी की हमको इफिशियंसी मिल गई 4, 1, 5, तो 5 यूनिट के हिसाब 5 यूनिट पर डे इनकी इफिशियंसी हो गई दोनों को मिला के,
और 5 दिन में काम कर रहे हैं, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा 25 यूनिट। हमसे पूछा ए अकेले कितने दिनों में करेगा, तो 25 बटा में कितना 4 दिन, कितना हो जाएगा 6 सही 1 बटा 4 दिन। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था। बस इसमें क्या है, आपको एमडीएच रूल अप्लाई करना आना चाहिए कि हमने बोला कि भाई देखो दोनों जगह पे काम तो सेम हो रहा है, बस यहाँ पे क्या है, ये अपनी वास्तविक क्षमता से काम कर रहे हैं तो 5 दिन में काम कर रहा हो रहा है। यहाँ पे ए क्या कर रहा है, ये अपनी दुगनी क्षमता से काम कर रहा है, और ए बी की क्षमता क्या है 1/3 से कम हो जा रही, यानी 2/3 से कम होकर 1/3 हो गई, यानी अपनी क्षमता के 1/3 से काम कर रहा है और 3 दिनों में पूरा काम को कंप्लीट कर दे रहा है। तो ए और बी हमको एफिशिएंसी का रेशियो मिल गया। तो टोटल काम कितना हो गया 25 यूनिट। अगर 5 दिन में ये दोनों मिलकर काम कर रहे हैं और इनकी एफिशिएंसी कितना 5 यूनिट है, तो टोटल वर्क कितना होगा 25 यूनिट। तो 4 कितने दिन में करेगा 6 से 1 बटा 4 दिन में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए अनु एक पुस्तक की प्रति 18 दिनों में तैयार कर सकती है। यदि वह 12 दिनों में पूरा करना हो, यदि वही कार्य 12 दिनों में पूरा करना हो, तो अनु को प्रतिदिन कितने घंटे काम करना होगा। तो कैसे करोगे, देखो हमको दिया है कि 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए अनु एक पुस्तक की प्रति 18 दिनों में तैयार कर लेती है। कितना 18 दिनों में पुस्तक की एक प्रति, कितना वर्क हो रहा है 1। फिर दिया कि यदि वह 12 दिनों में पूरा करना हो तो उसे प्रतिदिन कितने आवर काम करना पड़ेगा। तो चलो हमको यह पता नहीं है, प्रतिदिन वह काम कर दे और इसी काम को, तो कितना हो जाएगा 144, यानी कितना हो जाएगा 12 आवर। उसे कितना काम करना पड़ेगा 12 घंटे प्रतिदिन काम करना पड़ेगा। कौन सा ऑप्शन होगा ए। ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिए कि 8 मजदूर प्रतिदिन 9 घंटे काम करके 18 मीटर लंबी, 2 मीटर चौड़ी और 12 मीटर ऊंची दीवार 10 दिन में बना सकते हैं। तो ज्ञात कीजिए 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 32 मीटर, 3 मीटर चौड़ी और 9 मीटर ऊंची दीवार 8 दिनों में कितने मजदूर बना सकेंगे। कैसे करोगे, देखो दिया है 8 मजदूरों की संख्या 8 है, कितना घंटा काम कर रहे हैं 9 घंटे काम कर रहे हैं, तो कितना वर्क कर रहे हैं 18 मीटर ऊंची, 2 मीटर चौड़ी और 12 मीटर ऊंची लंबी दीवार कितने दिनों में 10 दिनों में बना देते हैं। तो हमको बताना है कि बताओ भाई कि 6 घंटे प्रतिदिन काम करके और कितना 32 मीटर लंबी, 3 मीटर चौड़ी और 9 मीटर ऊंची दीवार 8 मजदूर कितने दिनों में 8 दिन दिया, तो कितने मजदूर यानी नंबर ऑफ मैन हमको फाइंड आउट करना है कितने दिनों में बना सकेंगे। तो यह हमारा क्या हो गया टोटल वर्क यूनिट, इतना वर्क हो रहा है, और ऊपर क्या एमडी है, यहाँ पे यह क्या आवर है, डे है और मैन है। तो बस सिंपली इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा बताओ 9 त्रिक, अगर हम 9 3 से काट देखो 3 चौका 12 और 4 से काट देंगे तो यह हो जाएगा 8, 8 से 8 काट दो, ठीक है, 3 से काट दो 2 और यह हो जाएगा कितना 3, 3 से काट दो तो यह हो जाएगा कितना आपका 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, अब 12 यह हो जाएगा 9 8 72, तो 12 6 72, 2 से काट देंगे तो 3, तो मजदूरों की संख्या कितना आ गई 30। कौन सा ऑप्शन होगा थर्ड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। एक ठेकेदार को 16 दिन में एक सड़क बनाने के लिए नियुक्त किया गया। 20 मजदूरों के साथ 12 दिन काम करने के बाद यह पता चला कि केवल 5/8 सड़क ही बन पाई। निर्धारित समय में काम को पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त मजदूरों की आवश्यकता होगी। देखो यह भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जाता है टाइम एंड वर्क में। हमको दिया है कि देखो किसी कॉन्ट्रैक्टर को काम दिया जाता है कि वह उसको बोला जाता है कि भाई वह 16 दिन में क्या है पूरी सड़क को कंप्लीट कर लेगा, लेकिन बाद में हमको पता चलता है जब वह 20 आदमियों को लेकर 12 दिनों तक काम करता है तो काम कितना होता है केवल 5/8 सड़क बन पाता है। तो यह रियलाइज करता है कि 20 आदमी लेकर अगर वह 12 दिन काम करता है तो केवल
पार्ट ही सड़क का बन पाता है। तो हमसे पूछा है कि बताओ भाई निर्धारित समय में यानी 16 दिन में अगर उसको पूरा काम कंप्लीट करना है तो कितने अतिरिक्त मजदूरों की आवश्यकता होगी। तो बताओ अभी कितना काम बचा है। आप कहोगे कि अभी कितना काम बचा है, तो कहोगे अभी तो 3/8 काम बचा है। और हमसे पूछा कितने अतिरिक्त मजदूरों की आवश्यकता होगी, तो मान लेते हैं हम पूरे टोटल अभी हम आदमी की जरूरत पड़ रही है, तो जितना हमारा आएगा 20 और से एक्स्ट्रा बड़ा ही आएगा, तो 20 से जितना ज़्यादा आएगा वही हमारे क्या होगी, मजदूरों की संख्या होगी। और दिन अब कितना बचा होगा, 12 दिन तो काम हो चुका है, अभी कितना दिन बचा है, कि अब कहोगे आपके पास केवल 4 दिन बचा है। ठीक, तो बस हमने क्या किया, एमडीएस रूल अप्लाई कर लिया कि वर्क यूनिट यहाँ पे जो होगा उसका रेशियो और यहाँ पे वर्क यूनिट का जो रेशियो सेम होगा। सॉल्व कर लो, 3 से 3 कट गया, और अगर हम 4 से काट देंगे तो ये कितना हो जाएगा 3, और इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा 4, 3 3 9 चौक 36। तो कितने आदमी के एक्स्ट्रा आ गए, टोटल आदमी अगर हमारे 36 आ रहे हैं तो कितने आदमी एक्स्ट्रा होंगे 16, 20 आदमी पहले थे, 16 आदमी बाद में और आ गए, तो कितने अतिरिक्त आदमियों की आवश्यकता हुई 16। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप एमडीएच रूल से ही करें। ठीक है, सबसे आसानी से और सबसे फास्ट आंसर इसी तरीके से, इसी अप्रोच से आपका आएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि दिया कि विद्यालय ए के 4 लड़के और विद्यालय बी के 6 लड़के मिलकर एक प्रदर्शनी 5 दिनों में लगा सकते हैं। इसका मतलब 2 अलग अलग विद्यालय हैं ए और बी, कि ए के 4 लड़के और विद्यालय बी के 6 लड़के अगर मिलकर किसी प्रदर्शनी को 5 दिन में लगा सकते हैं। अच्छा, आगे दिया कि यदि यही काम विद्यालय ए के और 5 लड़के और विद्यालय सी के 10 लड़के मिलकर 4 दिनों में लगा सकते हैं। राइट, फिर आगे दिया कि विद्यालय बी के 3 लड़के और विद्यालय सी के 4 लड़के मिलकर 10 दिनों में कर सकते हैं। यही प्रदर्शनी विद्यालय ए के कितने लड़के 1 दिनों में लगा सकते हैं। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पहले आप खुद से ट्राई करिएगा, उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा। ठीक है, आप वीडियो रोक सकते हैं। देखो हमको दिया है क्वेश्चन में कि अगर विद्यालय ए के कितने 4 लड़के और विद्यालय बी के कितने 6 लड़के मिलकर एक प्रदर्शनी कितने दिनों में लगा सकते हैं 5 दिनों में। तो यानी हम कहें विद्यालय ए के और विद्यालय बी के 6 लड़के मिलकर 5 दिनों में इतना वर्क यूनिट करते हैं, और उसी प्रदर्शनी को यानी उसी काम को हमको दिया आगे कि विद्यालय ए के 5 लड़के और विद्यालय सी के 10 लड़के मिलकर कितने दिनों में 4 दिनों में। फिर आगे हमको और जानकारी दिया कि विद्यालय बी के 3 लड़के प्लस विद्यालय सी के 4 लड़के उसी काम को 10 दिनों में कर सकते हैं। तो बताओ ए कितने दिनों में इस काम को अकेले कर सकते हैं, यानी विद्यालय ए के कितने बच्चे अकेले, ठीक है, लड़के 1 दिन में लगा सकते हैं। यही प्रदर्शनी विद्यालय ए के कितने लड़के 1 दिन में लगा सकते हैं। ठीक है, यह ध्यान देना, 1 दिन में पूछ रहा है। तो सबसे पहले हमको यह पता होना चाहिए कि भाई विद्यालय ए के बच्चे, विद्यालय बी के बच्चों और विद्यालय सी के बच्चों की इफिशियंसी क्या होगी। तो हमको इफिशियंसी निकालना होगा, या हम कुछ और भी कर सकते हैं। देखो पहले हम इसको लगाते हैं, तो हम इसको सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा, आपको 20A प्लस 30B इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 20A प्लस 40C प्लस 30B प्लस 40C। ठीक है, और अगर हम यहां से A और B में रिलेशन निकालना चाहें तो निकल जाएगा। कौन सा ले हम, इसको करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, इसको करेंगे तो हमको देखो B यहाँ से 20A कट जाएगा तो B और C मिलेगा। और अगर हम इसको ले लें और इसको ले लें, पहला देखो सेकंड और थर्ड को लेके करते हैं तो कितना मिलेगा, देखो 40C कट जाएगा तो हमको मिलेगा 20A प्लस 30B। 20A जितना काम जो काम करेगा वही काम क्या है 30B कर देगा, यानी पूरा काम क्या हो जाएगा हमारा कंप्लीट हो जाएगा। एक पूरा वर्क हमारा जो 1 यूनिट वह कंप्लीट हो जाएगा। कितना, अगर 20 बच्चे एक साथ काम करें या 30 बच्चे B के एक साथ काम करें तो पूरा काम हमारा 1 यूनिट क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। नहीं, ऐसा हम नहीं बोल सकते कि मतलब यह काम नहीं हो सकता पूरा जो प्रदर्शनी वाला है। अगर मतलब 20 बच्चे उतना ही काम करेंगे जितना 30 बच्चे काम करेंगे, लेकिन हमको देखो यहाँ पे हम सोच रहे हैं कि हमको यह ना निकालना पड़े, यानी इफिशियंसी ना निकालना पड़े। हम इसी क्वेश्चन में कुछ जानकारी का यूज कर सकते हैं कि देखो 20A जितना लड़के काम करेंगे उतना लड़के 30B काम करेंगे। और अगर हमने यहाँ से बोला कि
ठीक है, इसी इक्वेशन से और कुछ जानकारी हम निकाल सकते हैं। तो हमको यही काम करना है। तो देखो हम एक काम कर सकते हैं कि देखो 30b है प्लस 40c, इस वाली इक्वेशन में देखते हैं बराबर कितना होगा 20a। 20a बराबर हम लिख सकते हैं कितना 30b प्लस 30b, कितना हो जाएगा आप कहोगे 60b। यानी जो हम प्रदर्शनी वाला काम है, अगर वह 30b के बच्चे और 40c के बच्चे मिलकर काम करें तो वह प्रदर्शनी लगा लेंगे। या कहें हम 60b वाले बच्चे अगर उसी काम को करेंगे तो हमारा काम क्या हो जाएगा, टोटल कंप्लीट हो जाएगा। तो यानी उस काम को एक दिन में करने के लिए कितने चाहिए, 60 बच्चे चाहिए। तो हमको एक रिलेशन पहले से मिला 20a बराबर 30b। अगर 60 बच्चे इसी काम को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, यानी अगर हम 60 बच्चे इसी काम को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं तो कितने बच्चों की रिक्वायर होगी, आप कहोगे 40a बच्चों की। तो कौन सा ऑप्शन होगा, दूसरा। देखो अगर यह समझ में आया, नहीं समझ में आया तो मैं अभी इफिशियंसी से बता दूंगा, पहले इसको समझने का प्रयास करो कि हमने किया क्या। हमने आपसे कहा देखो कि इतना हमको एक रिलेशन दिया था, फिर यहां से पहले और दूसरे को हमने यूटिलाइज करके, एक सेकेंड, हमने पहले और दूसरे को यूटिलाइज करके ए और बी में एक रिलेशन निकाल दिया, फिर इसको और इसको यूटिलाइज करके दूसरा रिलेशन आ गया हमारा। लेकिन हमको देखो बताना है कि यही प्रदर्शनी विद्यालय ए के बच्चे कितने लड़के एक दिन में लगा सकते हैं। तो इसी प्रदर्शनी को लगाने के लिए कितना समय लगता था, अगर 4a बच्चा लगता था और 6b बच्चा लगता था तो उसको 5 दिन में लगता था। 5a का बच्चा 10c का बच्चा उसके 4 दिन लगता था। इसी तरह इसमें भी तो हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। हम कहेंगे कि अगर इसी प्रदर्शनी को एक दिन में लगाना हो तो 40, भाई देखो इसी काम को अगर एक दिन में करना हो तो आप कहोगे 60b के बच्चे मिल जाएं और एक दिन में यही कार्य क्या हो जाएगा, हमारा डन हो जाएगा। या आप कहोगे 30b के बच्चे प्लस 40c के बच्चे मिल जाएं तो यही कार्य क्या हो जाएगा, एक दिन में डन हो जाएगा। तो 60 बच्चे अगर हमको मिल जाएं तो एक दिन में यह कार्य डन हो जाएगा। तो यहाँ से हमने एक रिलेशन निकाला था, तो 60 बच्चे अगर कर देंगे तो यहाँ पे कितना 40 बच्चे अगर एक काम को करें एक दिन में और 60 बच्चे इसी काम को करें एक दिन में, तो यह काम हमारा क्या हो जाएगा, डन, कंप्लीट हो जाएगा। और अगर इससे आपको नहीं समझ आ रहा है, देखो मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ कि आप रेशियो निकाल लो। कि पहले इफिशियंसी का रेशियो पता होना चाहिए। पहले मैं भी वही करने वाला था कि इफिशियंसी का रेशियो, लेकिन मुझे लगा कि आप यहाँ से कंपेरिजन करके निकाल सकते हो। देखिए हम अगर कहें ए और बी का रेशियो कितना आ जाएगा, या इसको अभी ऐसा रहने देते, पहले हम बी और सी में रिलेशन निकाल लेते हैं। तो ए और बी का आ गया, बी और सी का निकालना चाहो तो कौन कौन सा लेंगे हम, बी और सी का करेंगे ए और बी, यहाँ पे 20-20 आ जाएगा। देखो इसको यूज कर लो तो यहाँ से 20-20 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 30b इक्वल्स टू कितना 40c। तो यानी हम कहेंगे कि 20a बराबर 30b बराबर कितना 40c। रेशियो निकाल लिया, ए रेशियो बी रेशियो सी कितना हो जाएगा 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4, कितना हो जाएगा 12 ले लो 6 4 3। तो टोटल वर्क किसी एक का ले लो भाई, यही अगर किसी एक का ले लो कितना वर्क यूनिट होगा कंप्लीट करने में। तो आप कहोगे मान लेते हैं इसमें हम ले लेते हैं, कितना हो जाएगा 20a प्लस 30b। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा 20 टाइम्स 6 प्लस 30 टाइम्स 4, कितना हो जाएगा 240। तो ए कितने दिनों में काम करेगा, एक 6 यूनिट है तो ये कितने दिनों में करेगा 40 डेज में। यानी ए के अगर 40 बच्चे मिल जाएं तो कि भाई टोटल वर्क यूनिट कितना करना है 240 यूनिट करना है। और ए जो एक बच्चा है ए, उसकी इफिशियंसी कितना है, एक क्लास के बच्चे की इफिशियंसी कितना है 6 यूनिट। तो एक दिन में कितना यूनिट कर पाता है, वह एक दिन में केवल 6 यूनिट करेगा। तो 40 बच्चे और मिल जाएं 6 यूनिट के, जिनकी इफिशियंसी 6 यूनिट पर डे हो, तो काम कितना दिनों में समाप्त हो जाएगा। यानी 40 बच्चे अगर मिल जाएं तो काम पूरा क्या होगा, एक दिन में समाप्त हो जाएगा। तो 40 चिल्ड्रन, ठीक है, समझ में आया। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसको एक बार आप रिवाइज कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 5 पुरुष किसी काम को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि 10 महिलाएं उसी काम को 5 दिनों में पूरा कर सकती हैं। 5 महिलाएं तथा 3 पुरुष उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे।
बिल्कुल इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन आएगा आप एमडीएस रूल अप्लाई करो और सिंपली देखो दिया है कि 5 पुरुष किसी काम को कितना 6 दिनों में पूरा कर सकता है, और जबकि 10 महिलाएं उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकती हैं, 10 महिलाएं। और हमको महिलाओं पुरुषों की इफिशियंसी अब नहीं पता है तो उनका अलग अलग है, तो 10 महिलाएं उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, 5 दिनों में पूरा कर रही हैं। तो हमको बताना है कि 5 महिलाएं और 3 पुरुष उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक, तो हमने कहा कि आप क्या करो, यहां से एफिशिएंसी निकाल लो मैन और पुरुष का, तो कितना आ जाएगा बताओ, ये 5 से 5 कट जाएगा। ठीक है, तो 10 बटा में कितना 6, यानी कितना हो जाएगा 5:3। तो बस किसी एक इक्वेशन में रख दो, तो 5 पुरुष हैं तो 5 इफिशियंसी 5 है, कितना 6 दिन में काम कर रहे हैं, तो 5 पुरुष प्लस 3 महिलाएं कितने दिनों में कार्य को कंप्लीट करेंगी। सॉल्व कर लीजिए, 30 और 9 39, 3 त्रिका 9, 5 छक 30। एक सेकंड चेक कर लेते हैं, 5। ठीक है, उल्टा हम करते हैं, यहाँ पे वुमेन है ना, तो यह वुमेन होगा और यह मैन होगा। कितना हो जाएगा 3, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 5, 15 15 30 हो जाएगा, तो 6 पंजे 30 हो जाएगा, तो डे कितना मिलेगा 5 दिन। तो जब भी इस तरह से क्वेश्चन आए आप एमडीएस रूल अप्लाई करो, सबसे शार्ट तरीका है इस तरह के क्वेश्चन करने का। देखो मुझे लगता है कि अभी तक जितना हमने टॉपिक डिस्कस किया है, परसेंटेज के बाद सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और इसमें भी ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत ज़्यादा थ्योरी आपको पढ़नी है, तो थ्योरी भी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो इसमें जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन करोगे उतना अच्छा आपका कॉन्सेप्ट होगा, और आपको क्या होगा, एक कॉन्फिडेंस भी आएगा। आगे बढ़ेंगे। यदि 6 पुरुष और 8 लड़के किसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं, और 26 पुरुष और 48 लड़के उसी काम को 2 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो 15 पुरुष और 20 लड़के मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखो सिमिलर क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हम क्या पुरुष और लड़कों में यानी मेंस और बच्चों में क्या करेंगे, हम उनकी इफिशियंसी निकालेंगे, क्योंकि जब तक हमको इफिशियंसी नहीं पता होगा तब तक हम अगर आप दोनों को सेम मान रहे हो तो फिर यह गलती होगी, क्योंकि बच्चे और पुरुष की इफिशियंसी क्या होगी, अलग अलग होगी। तो देखो क्या करेंगे, हमको दिया कि 6 पुरुष 8 बच्चे किसी काम को कितने दिनों में, 10 दिनों में, जबकि 26 मैन प्लस 48 बॉय चिल्ड्रन ले लेते हैं, कितने दिनों में काम कर रहे हैं, 2 दिनों में पूरा कर दे रहे हैं। तो हमको बताना है कि 15 पुरुष और 20 लड़के कितने दिनों में उसी कार्य को पूरा करेंगे। तो सबसे पहले आपको इनका एफिशिएंसी का रेशियो निकाल लो। देखो ये 5 हो जाएगा, 6 पंजे 30, और इसको इधर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा 4 मैन, और यहाँ पे 48 है, 8 पंजे 40, इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 8C। तो कितना रेशियो आ गया 2:1 का। तो किसी एक इक्वेशन रख लेते हैं, इसी में रख के चेक कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 2 रखेंगे तो 15 दूनी 30 और 20, 30 और 20 कितना 50, हमको डे निकालना है, और इसमें रख लो तो 12 और 8 20, 20 गुणे में कितना 10, तो 200 बटा में 50 कितना हो जाएगा 4 दिन। कौन सा ऑप्शन, दूसरा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। दो आदमी 3 महिलाएं 4 बच्चे मिलकर 10 हेक्टेयर खेत की निराई 10 दिन में करते हैं। यदि एक आदमी, एक महिला तथा एक बच्चे की कार्य क्षमता कितना है, यानी इफिशियंसी का रेशियो हमको दे रखा है, तो 6 आदमी 4 महिलाएं तथा 7 बच्चे मिलकर 16 हेक्टेयर क्षेत्रफल के खेत की निराई करने में कितने दिन समय लगेगा। तो एमडीएच रूल को देखो सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा यूज होता है, इसको आप अच्छे से समझ लेना। देख अभी हम जितने पीछे क्वेश्चन कर रहे हैं, लगभग पीछे 10-12 क्वेश्चन जितना लगातार किए, सब एमडीएच रूल पे ही अप्लाई था। हमको दिया कि 2 आदमी 3 महिलाएं और 4 बच्चे मिलकर 10 हेक्टेयर, वर्ग कितना है 10 हेक्टेयर,
कि खेत की निराई कितने दिनों में, 10 दिनों में करते हैं। तो हमसे पूछा है कि 6 आदमी, 4 महिलाएं, 7 बच्चे, नंबर ऑफ डेज पूछा होगा ना, ठीक है, कितने दिनों में 16 हेक्टेयर की खेत की निराई कर लेंगे। और जबकि हमको मैन, वुमेन और बॉयज का जो रेशियो दे रखा है वह कितना है, 5:4 कितना, 2। सॉल्व कर लीजिए। 5 दूनी 10, 4 3 12, 10 12 22, और 22 8 30, 30 गुणे 10, 300/10, तो कितना हो जाएगा, 30। यहाँ पे सॉल्व कर लो। 30, 6 पंजे 30, 4 चौका 16, 46, 46 और 14 कितना हो जाएगा, 46 14 60, 60/16, ठीक है। तो 60/16 30 से काट दोगे तो देखो यहाँ पे हो जाएगा 2/8, यानी डी बराबर कितना आ जाएगा हमारा, 8 दिन। तो धीरे धीरे ही सही, लेकिन आप इस तरह की स्किल डेवलप कीजिए कि आप मैक्सिमम ओरल करने का प्रयास किया करिए। इससे क्या होगा, जब आप स्टेप स्किप करोगे ना, क्योंकि जाहिर सी बात, जब आप लिखोगे ना तो उसमें आपका टाइम जाता है एक्स्ट्रा। लेकिन हाँ, गलती नहीं होनी चाहिए। सबसे बड़ी जो कंडीशन यही है कि गलती नहीं होनी चाहिए। आप तेजी से कर लोगे उसका क्या मतलब होगा जब आपका आंसर ही गलत आ रहा है। आगे बढ़ेंगे। आगे जो हम समझने वाले हैं, वर्क और वेज पे आधारित, यानी कार्य और मजदूरी पे आधारित भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो, इसमें बस छोटा सा कॉन्सेप्ट आप समझ लो कि जो किसी भी व्यक्ति को वेज मिलता है, ठीक है, यानी मजदूरी मिलेगी, वह उसके कार्य के अनुपात में मिलेगी। यानी जो व्यक्ति जितना कार्य करेगा उसको उसी हिसाब से क्या होगा, उसका वेज मिलेगा, मजदूरी मिलेगी। यानी अगर हम कहें कि एक व्यक्ति कोई 10 यूनिट काम करता है और दूसरा व्यक्ति 20 यूनिट काम करता है, तो बताओ इनको मजदूरी किस अनुपात में मिलनी चाहिए। तो आप कहोगे 1:2 में क्या होगा, यह इनके कार्य का अनुपात है, तो यही इनके क्या होगा, वेज का भी अनुपात होगा। ठीक, बस छोटा सा कॉन्सेप्ट है। जैसे हमने वहां पे पार्टनरशिप में समझा था कि पार्टनरशिप में जो लाभ होता है वो किसके रेशियो में होता है, वह होता कि जितना वे टाइम और जितना वे मनी इन्वेस्ट करते हैं, जितने समय के लिए वे जितना मनी इन्वेस्ट करेंगे वही क्या होगा, उनके प्रॉफिट उसी हिसाब से शेयर होगा। तो वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे है कि वेज आपके वर्क के हिसाब से शेयर होता है, यानी जितना आप काम करोगे उतना आपको मजदूरी मिलेगी। यह तो बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे। सुमन एक काम को 3 दिन में कर सकती है और सुमति उसी काम को 2 दिनों में कर सकती है। दोनों एक साथ मिलकर काम को पूरा करते हैं और उनको कुल 150 रुपया मिलता है। तो बताओ इसमें सुमन का क्या भाग होगा। तो हमने कहा जो जितना काम करेगा उसको उस हिसाब से वेतन मिलेगा। तो यानी जो जितना काम करने का मतलब क्या हुआ कि यानी उनकी इफिशियंसी क्या, भाई वह एक दिन में कितना वर्क यूनिट पर डे काम कर रही हैं। तो देखो इनके द्वारा लिया गया समय का क्या रेशियो है, 3:2 है। तो अगर टाइम कांस्टेंट होता तो हमको पता है क्या, इफिशियंसी इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता। तो इफिशियंसी का रेशियो क्या हो गया, 2:1 का, 2:3 का। तो यह सुमन इतना काम करेगी और यह सुमति। तो यह बताइए कि सुमन क्या है, ज़्यादा इफिशियंट है या कम इफिशियंट है। कम इफिशियंट है, क्यों, क्योंकि यह एक दिन में केवल 2 यूनिट वर्क करेगी और सुमित कितना 3 यूनिट करेगी। तो यही क्या होगा, इनके वेज का भी रेशियो होगा। ठीक है, यही इसी हिसाब से इनको मजदूरी मिलेगी। तो इनको टोटल कितना मजदूरी मिली दोनों को मिलाकर, 150 रुपया। हमसे पूछा कि सुमन का शेयर कितना होगा। तो 5 की वैल्यू कितना, 150 है। तो 1 की वैल्यू 30, तो 2 की वैल्यू कितना हो गई, 60 रुपया। तो सुमन को कितना मिलेगा, 60 रुपया। ठीक है, आगे बढ़े। ए ने अकेले काम किया होता तो वह काम करने के लिए 63 घंटे लेता। बी का हिस्सा क्या होगा अगर ए और बी एक साथ काम करके उसे 36 घंटे में समाप्त करते हैं। इसके लिए 5950 रुपये का भुगतान किया जाता है। ठीक है, तो बताओ ए कितने दिनों में काम कर रहा है, और ए प्लस बी हमको दे रखा है कितना, ए ले रहा है 63 घंटा और बी कितना समय ले रहा है। अगर ए और बी दोनों मिलकर साथ में काम करते हैं तो कितना, 36 घंटा में।
तो यानी अगर हम आपसे पूछे इफिशियंसी का रेशियो कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 4:7। 4 किसका है इफिशियंसी, ए की अकेले, और 7 किसकी है, ए और बी मिला के। तो हमको बोला है कि अगर इसके लिए 5950 रुपये का भुगतान किया गया, ए और बी एक साथ काम 36 घंटे में करते हैं, तो यानी ए और बी को मिलाकर कितने रुपये का भुगतान किया गया, 5950। तो 7 की वैल्यू कितना दे रखा है, 5950। तो हमसे पूछा है, तो ए ने अगर बी का हिस्सा क्या होगा, अगर ए और बी एक साथ, बी का हिस्सा हमको बताना, तो बी का इफिशियंसी कितना होगा, आप कहोगे 3। तो बताओ 5950 बटा में 7 गुणे में 3, सॉल्व कर लीजिए। 7 से काट देंगे तो 7 अठे 56, 3 7 5 35, 0 240, 15 255। तो कौन सा ऑप्शन होगा, तीसरा। ठीक है, हमको ए और बी का दिया था, बी की इफिशियंसी 3 आ गई, टोटल दोनों को मिलाकर कितना मिल रहा था, 5950 रुपया। तो ए को कितना मिलेगा, सॉरी बी को कितना मिलेगा, 850 रुपया। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में दिया है कि 3 व्यक्ति एक कार्य को 1200 रुपये में पूरा करने के लिए करार करते हैं। फिर दिया है कि अगर पहला व्यक्ति उसी काम को करता तो वह कितने दिनों में कंप्लीट कर लेता, 8 दिनों में, दूसरा व्यक्ति 12 दिनों में, और तीसरा व्यक्ति कितना, 16 दिनों में। लेकिन क्या होता है कि वे एक और व्यक्ति की मदद लेते हैं, चौथे आदमी की मदद लेते हैं, और काम को कितने दिनों में कर लेते हैं, 4 दिनों में। यानी अब यह जो 1200 रुपया करार हुआ था, अब कितने लोगों में बटेगा, भाई काम तो 4 लोगों ने मिलकर किया था, अब 4 लोग इसके हिस्सेदार होंगे। तो वही पूछा है कि आगे कि अगर वह चौथा व्यक्ति है उसको कितना, इसमें कितने रुपए मिलने चाहिए। तो देखो, अगर 3 व्यक्ति काम करते हैं तो 3 लोग को ही 1200 रुपये में हिस्सेदारी मिलती है, लेकिन काम पूरा हुआ 4 लोगों को मिलाकर, तो चौथे व्यक्ति को भी कुछ न कुछ हिस्सेदारी मिलेगी। तो कितना मिलेगी, यही हमको निकालना है। तो कैसे निकालोगे, देखो पहला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति, तीसरा, और पहले दूसरे तीसरे प्लस चौथे ने मिलकर काम को कैसे कैसे किया। पहला व्यक्ति अगर यही काम करता तो वह 8 दिनों में, दूसरा व्यक्ति यही काम करता तो 12 दिनों में, तीसरा व्यक्ति इसी काम को 16 दिनों में, और अगर यह तीनों मिलकर करेंगे तो कितना, 3 दिन लगेगा। तो यह क्या हमको यह टाइम का रेशियो है। तो इफिशियंसी क्या हो जाएगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी, तो कितना हो जाएगा, 1/8, 1/12, 1/16, 1/3, तो 16 तियाँ 48। ठीक है, 48 हमारा हो जाएगा एलसीएम। तो कितना हो जाएगा, 6:4, 16 तियाँ 48, और यह कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 16। तो 16 ABCD, मतलब चारों मिलाकर हम अगर इस तरह से कहें, इफिशियंसी का रेशियो आ गया। तो 1200 रुपया अब किस में बटेगा, हमने बोला 4 लोग में बटेगा। तो 4 लोग मिलाकर कितना है, इफिशियंसी 16 है। लेकिन हमसे पूछा डी का हिस्सा कितना होगा, तो डी का हिस्सा कितना होगा, ए का इफिशियंसी 4 है, सॉरी पहले का 6 है, दूसरे का 4 है, तीसरे का 3 है। तो 6 4 10 3 13, तो यानी डी की इफिशियंसी कितना होगी, 3। तो डी को कितना मिलेगा, 3 रुपया, 3 उसकी इफिशियंसी के हिसाब से। तो 3 हो जाएगा, या आप ऐसे कर लो, देखो यह 3 हो जाएगा। तो 6 4 10 3 13, 13 1 3 16, 16 का वैल्यू कितना, 1200 है। तो कितना हो जाएगा, सॉल्व कर लो, 16 काट देंगे तो यह हो जाएगा 300 बटा में कितना, 4, 25 तियाँ 75, 75, ठीक है, 25 तियाँ 25 नमा, ऐसा कर लो सीधा, 225 कितना होगा, 225 रुपया। डी का हिस्सा आया 225 रुपया। तो यह भी एक अच्छा क्वेश्चन है। बस जब भी इस तरह से वेज वाला क्वेश्चन आएगा, आपको बस क्या निकालना है, इफिशियंसी निकाल लेना है। इफिशियंसी अगर हम निकाल लेंगे तो वही हमारा क्या होगा, उसी हिसाब से वेज डिस्ट्रीब्यूट होगा। आगे बढ़े, अगला दिया कि किसी फैक्ट्री में मजदूरों की संख्या कितना है, 15:11। अच्छा सॉरी, किसी फैक्ट्री में मजदूरों की संख्या 15 से 11 कम हो जाती है, के अनुपात में कमी हो जाती है, उनकी मजदूरी में 22:25 में वृद्धि हो जाती है। तो बताओ, तो मजदूरों की कुल मजदूरी किस अनुपात में घटाई जानी चाहिए। कि अनुपात में वृद्धि हो तो मजदूरों की कुल मजदूरी किस अनुपात में घटाई जानी चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो इसको भी आप पहले वीडियो स्टॉप कर लीजिए।
अपने से ट्राई करिए, उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा। एक चीज़ यहाँ पे जो लिखा ना घटाई जानी चाहिए, इसको लिखना चाहिए कि किस अनुपात में घट जाएगी। घटाई जानी चाहिए का क्या मतलब कि हमको घटाना पड़ेगा, जबकि इसको पूछना चाहिए था कि किस अनुपात में घट जाएगी। देखो कुछ नहीं है, आप कहोगे कि नंबर्स आप मतलब मजदूरों की संख्या हमको क्या दिया है, पहले 15 था, अभी कितना हो गया 11। और वेज जो इनको मिलता था पहले कितना मिलता था, यानी एक व्यक्ति को 22 रुपये मजदूरी मिलती थी, अब वह कितना हो गई 25 रुपया हो गई, यानी ये पहले था। ठीक है, ओल्ड अगर इसको लिख सकते हैं लिखना चाहो, और यह न्यू हो जाएगा। तो बताओ पहले कितना मजदूरी मिलती थी, कितना वेज पहले फैक्ट्री में जो मजदूर थे उनको कितना वेज मिलता था टोटल मिला के, तो आप कहोगे 15 गुणे में 22, और अब कितना हो जाएगा 11 गुणे में 25। भाई 11 आदमी है, 25 रुपये एक व्यक्ति को मजदूरी मिल रही, तो टोटल मजदूरी 11 गुणे 25 मिलेगी। तो अब मजदूरी बस यही लिखना चाहिए था कि किस अनुपात में घट जाएगी। ठीक है, 11 दूनी 22, 5 तिहाई 15, 50 25, तो कितना हो जाएगा 6:5, यानी पहले अगर पूरा फैक्ट्री में मजदूरों को 6 रुपये सैलरी बांटी जाती थी, तो अब कितना है केवल 5 रुपये। ठीक है, पहले अगर 6 रुपये पूरा सभी मजदूरों को सैलरी देने में खर्च आता था, तो अब कितना आएगा केवल 5 रुपये आएगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा, पहला। ठीक, तो अगला क्वेश्चन देखेंगे कि यदि कोई व्यक्ति सप्ताह में पहले 50 घंटों के काम के लिए कितना 2000 रुपये कमाता था, और अतिरिक्त समय के लिए उसे जो उसका यूजुअल ठीक है सैलरी उससे कितना 1.5 गुना ज़्यादा भुगतान किया जा रहा है, तो अगर वह सप्ताह में 23,000 रुपया कमाना चाहता है, या 23,000 रुपया कमाने के लिए उसे कितने घंटे काम करना पड़ेगा। तो देखो अगर वह ओवर टाइम ड्यूटी ना करे, राइट, तो उसको कितना रुपया मिलेगा एक सप्ताह में। पहले हमको यह भी दे रखा है कि एक सप्ताह में वह केवल कितना घंटा काम करेगा, वह 50 आवर काम करता है, और जिसके लिए उसे कितना 2,000 रुपया मिलता था। लेकिन वह चाहता है कि वह 2300 रुपया कमाए, और यह भी दे रखा है कि अगर वह यानी जाहिर सी बात है कि 50 घंटे काम करता है, तो 2,000 रुपये यानी 300 रुपया कमाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, ओवर टाइम ड्यूटी करना पड़ेगा। और ओवर टाइम जब ड्यूटी करेगा तो उसको क्या मिलेगा, उसके यूजुअल सैलरी से कितना होगा 1.5 गुना ज़्यादा मिलेगा। तो यानी हम कहें उसकी यूजुअल सैलरी कितना होगी, तो आप कहोगे 2,000 रुपये 50 घंटा काम करने के लिए, तो एक घंटे का उसको कितना मिलता था, एक घंटे के लिए कितना मिलेगा, आप कहोगे 40 रुपया। तो जब अगर वह ओवर टाइम ड्यूटी करेगा तो इसका कितना हो जाएगा 1.5 गुना हो जाएगा। तो अब कितना मिलेगा अगर वो ओवर टाइम ड्यूटी वह करे, तो इसका 1.5 गुना कितना हो जाएगा 60 रुपया। तो 60 रुपया उसको 60 रुपया मिलेगा, और उसको कितना कमाना है 300 रुपया एक्स्ट्रा कमाना है। तो 300 एक्स्ट्रा रुपया कमाने के लिए 60 रुपया प्रति घंटे के हिसाब से कितना घंटा काम करना पड़ेगा, 5 घंटा एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा, चौथे का ए। ठीक है, तो उसे 5 घंटे एक्स्ट्रा काम करने पड़ेंगे। तो वर्क एंड वेज पे भी हमने लगभग क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, क्योंकि इसमें इससे ज़्यादा कुछ नहीं बन सकता। जितने भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन बन सकते हैं उसको हमने देख लिया। अब जो हमारा एक लास्ट टॉपिक होता है पाइप एंड सिस्टम, तो हमारा अगला टॉपिक पाइप एंड सिस्टम से होगा। तो इस वीडियो में केवल इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।